अनु भाई बोल रही हैं कि रमुआ को मेरुआ है सब तो छोड़ के भाग जा। तो मेरे भाई के बारे में आप जानती क्या हैं? उसके साथ हम लोग रहे हैं, हम उसके साथ बचपना, उनकी जो पहली बीवी थी उनके साथ हम रहे हैं, 10 साल रहे हैं। पता है कब कर लेकर गए थे? 2010 में लेकर उनको गए थे। 2 साल नहीं पता थे रामू भाई अपनी पहली बीवी को, 2 साल नहीं पता थे। 2010, 11, 2012 में वो घर में लाए थे। जब घर पे फोन कर रहे थे, उनका बच्चा पेट में था तो बच्चा नहीं रुक रहा था, गिर गिर जा रहा था। तो वो रो रहे थे, दोनों लोग रो रहे थे। तो फिर घर पे मेरे बड़े वाले भैया बोले नहीं घर पे नहीं आना। सब लोग मना कर नहीं घर पे नहीं आना, जब तू अपने से किया है तो अपने लेकर जे। तो फिर जब लोग लगे रोने उन्हें दोस्तों, तो फिर मेरे बड़े वाले भैया कहे गांव सबसे मतलब सब किसी से पूछा गया तो सब गांव के जब लोग इजाज़त दिए तब उनको बुलाया गया। पहले गांव वालों से इजाज़त लिया गया था तब बुलाए। तो सब लोग बोले कि जाने दीजिए, जब लड़का अगर हाथ पे अगर मतलब अगर लैट्रिन कर देगा, बाथरूम कर देगा तो क्या अपना हाथ काट कर फेंक देंगे? तो यही सब बात गांव के अगर वो कुछ लोग कहे थे। तो तब मेरे बड़े वाले भैया, मेरे पिताजी और मेरी माँ बहुत रोती थी रामू भाई के लिए। वो फ़ोन नहीं करते थे, फ़ोन एकदम सब कुछ बंद कर दिए थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो मेरी माँ जहाँ जहाँ सब उनके दोस्तों से सबसे पता करवाती थी कि आखिर हमारे लड़का मतलब कहीं कुछ, वो हमेशा रोती थी। तो मेरे रामू भाई के जो दोस्त थे तो फ़ोन करके पता कर इनसे बात होती तो फिर बताते थे नहीं चाची रामू ठीक हमा। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते चला गया। तो फिर 2012 में वो घर पर लाए, 2012 में घर पर लाए। घर पर आए, थोड़ा 1-2 महीने तो ठीक से थी, फिर उनको लगी अगल बगल की औरतें मतलब 3-5 करने, तो उनका भी मन लगा उड़ने। तो यही सब बात है। और अनु भाभी आप बोलती हैं कि क्या बेटा दोस्तों वीडियो बीच में लोग तो मेरी बेटी रो रही थी इसलिए। तो अनु भाई बोलती हैं कि वो ऐसी थी वैसी थी, आपसे वो लाख दर्जन ठीक थी अनु भाभी। उसको घर पे कोई डांटता था बोलता था ना तो थोड़ा कंट्रोल में रहा करती थी। थोड़ा वो भी थी पर जब उनको कोई उनके अंदर थोड़ा डर रहता था, ऐसा नहीं आपकी जैसे नहीं कि उनके अंदर नहीं डर। और इतना मार मारते थे रामू भाई पर एक आवाज़ उठाकर उनको बोलती नहीं थी। उनकी जो पहली बीवी थी एक आवाज़ उठाकर नहीं बोलती थी क्योंकि उसके अंदर डर था। पर आपके अंदर डर नहीं है अनु भाभी। इतना मतलब इतना गंदा 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 गाली देती है, खानदान नहीं आती, बहुत कुछ नहीं आती है ना, पर वो नहीं आती थी। वो घर में सबसे डरती थी। मेरे जो बड़े वाला भैया उससे भी डरती थी, मेरे बड़े भाई उनसे भी डरती थी, कुछ भी होता था। और ससुराल में बस वो हमें देखकर पता नहीं क्यों जलती थी, हमेशा देखकर जलती। कोई कुछ भी काम रहता दोस्तों ना तो बोलती थी, खाना पीना बनाना बनाना उनको रहता था तो बस इनकी यही गलती थी। तो बोलती थी कि तू ना बनेबू, तू बैठ के खेबू। तो वो हमसे ज़्यादा, हाँ वो हमसे बहुत ज़्यादा जलती थी। तो हम अपना घर का खाना पीना बनाया करते थे और उन्हें बाहर का काम बहुत अच्छा लगता था। उनको 10 औरतें जब जहाँ पर रहती थी उन्हें वहाँ पर बैठ कर बात करना बहुत अच्छा लगता था। क्यों उनको अच्छा लगता पता है आप लोगों को? क्योंकि जिस जगह से वो आई थी उनके ना माँ थे, ना बाप थे, ना भाई, ना भौजाई। एक देखिए घर में एक भाई, एक पिता और एक माँ, एक भौजाई वही होती है जो जो घर में एक ननद होती है, एक बहन होती है। उसकी एक माँ ही उसको अच्छा शिक्षा अच्छा वो सिखाती कि ऐसे नहीं करिए वैसे करिए। एक माँ एक भौजाई जो बड़ में होती है वो भी एक माँ तमाम वही समझाती है। तो उनको कोई नहीं था। और देखिए रामू भाई को इतना कुछ बोलती है, रामू भाई मेरा भगा कर उनको नहीं ले गया था, उनको लेकर नहीं गया था। आप इतना कुछ बोल रही हैं ठीक है, वो भी पता है क्यों उसको उनको उठाए थे? क्योंकि वो भी सोचते कि हमारे भी 2 बहन बेटी हैं, अगर मेरी बहन बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ गलत करेगा, हम देख कर अगर छोड़ देंगे तो मेरे बहन बेटी के ऊपर भी ऐसा पड़ेगा। तो उनको तकलीफ देकर उनको शादी किए थे। जो उनकी पहली बीवी थी उनको देख कर के वो रो रही थी, बिलख रही थी कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता। उस समय जब रामू भाई 2010 की बात मैं कर रही हूँ, उस समय मेरी उम्र पता है कितनी थी? मेरी उम्र हद से 11 साल 12 साल की मैं थी उस समय। जब रामू भाई जब अपने पहली बीवी से शादी किए थे उसमें बहुत ज़्यादा छोटी थी, उतना मुझे ज्ञान वान नहीं था। उसमें मैं 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में मैं एडमिशन करवाने गई थी। तो मेरे स्कूल की कुछ लड़कियां थी तो मुझे बोल रही थी कि अगर भैया भाग के शादी कर, मुझे शर्म लगता था। जब ये सब मुझे कोई बोलता था मुझे शर्म लगता था। तो मैं उन सब लड़कियों से मैं नहीं जाती, नहीं बात करती थी। मैं सोचती थी मेरा भाई ऐसा काम किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी आती थी। कोई भी मैं भी अगर कुछ गलत काम करती तो मेरे भाई भी अगर कहीं बैठने उठते उस
कोई उनको कहेगा कि बस तोर बहनिया ऐसे कही ले, तोर बहनिया, तो हमारे उनको भी कष्ट होगा। तो ऐसे स्कूल में बहुत लड़कियां हमसे कहती थी। तो ऐसी बात है। तो अनु भाभी अब उनके बारे में नहीं जाती, और उनको और रामू भाई की जो पहली बीवी थी, आखिर उनको छोड़ कर क्यों गई पता है? वो भी रामू भाई की उतना, वो भी पैसे की थोड़ा भूखी थी, और हमेशा पैसा देते थे रामू भाई। जब वो मांगती थी तब वो पैसा, महीने हफ्ता भी नहीं बीतता था, वो इतना पैसा कमाते थे वो रामू, इतना कमाते थे मेरा भाई पैसा। अगर वो बचा कर रखे होते जिंदगी में कुछ किए होते कोई, आज जो अनु है, अनु भाभी हैं, उनको कुछ कर नहीं कर पाती। कोई आ गया था दोस्तों, इसलिए मतलब मेरे कहने का मतलब कोई आ गया था, इसलिए मैं वीडियो रोक दी हूँ, क्योंकि बगल में कोई फंक्शन है और शादी होती है तो लोग हमेशा आते जाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो रोक दी। तो मेरे कहने का मतलब ये देखिए, जब घर में कोई रहता है डांटने वाला, बोलने वाला, माई बाप भाई जो भी रहते हैं, थोड़ा घर के जो बहन बेटी होती है थोड़ा दबाव में रहती है, बहुत दबाव में रहती है। ऐसा नहीं है, हम देखिए हम भी गलती करते हैं, हमें भी लोग डांटते बोलते, थोड़ा हम भी दबाव में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि घर में अगर भाई भौजाई माँ बाप रहते हैं, थोड़ा बहन बेटी थोड़ा दब कर रहती हैं। हर एक घर की बात करें दोस्तों, तो अनु भाभी को पूरा बात नहीं पता है कि मेरा भाई कैसा था। हमेशा बोलती है ना, तू ऐसा वैसा है। जितना पैसा वो कमाते थे ना, उतना यूट्यूब से अनु भाभी पैसा नहीं कमाती होंगी। पर मेरे भाई में एक बस दोस्तों में रहते थे, दोस्तों को खा पी कर लुटा देते, उनका यही काम था, यही करते थे। कोई अगर उनसे मांग देता था तो वो सबको दे देते, किसको अपने दोस्ती की कोई कुछ मांगता था, भैया मुझे चाहिए, तो सबको दे देते। मेरे मौसी की लड़की सबको देते हैं। पर मेरे भाई की गलती है। पर मैं भी उनकी एक छोटी बहन थी, पर मेरे बारे में कभी नहीं पूछे कि हाँ तुम और बहन नहीं तो कुछ चाहिए। मुझे मेरा खोज कोई नहीं करता था। मैं जैसे रहती थी वहाँ पर वैसे बस करती थी, खाती थी। जैसे एक नौकरानी करती है ना, ठीक वैसे ही मैं करती थी, वैसा ही मेरे ससुराल में मैं करती हूँ ना। मुझे ससुराल में कोई पूछता है कि तू कैसी है, बस थोड़ा बहुत मेरे पति पूछते हैं। तो मुझे इसी बात का कष्ट मुझे बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, कि मैं मायके में भी वैसे थी, ससुराल में मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं ससुराल में ना मुझे कोई पूछता था, ना मेरे मायके में कोई कल पूछने वाला था, ना आज कोई पूछने वाला है। सबसे ज़्यादा कष्ट मैं इसी बात का लेकर सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं ससुराल में कुछ ऐसा करूँ जो मेरी सास मुझे हाथ पर रखी रहे। पर मेरी सासू माँ ऐसा नहीं करती हैं। फिर भी चलिए मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। बस मैं इतना करती हूँ दोस्तों कि वो बोलती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उनको बोल देती हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। कुछ अगर 2-4 दिन गुस्सा रहती हैं, फिर मेरा गुस्सा शांत होता है। फिर मैं उनसे बोलती हूँ, मम्मी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं खाती हैं, बोलती हम तेरे हाथ का नहीं खाएंगे। तो यही सब बात है। अनु भाभी, आप मेरे भाई के बारे में कुछ जानती नहीं है आप। जो कुछ सारी बातें दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आधा बात अधूरी रह गई। इतना गंदा गाली देती हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव।